God bless you on this occasion of your birthday. Happy birthday! Let's celebrate you. Ho ho! Enjoy your day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. तो मैं बना रही हूँ पानी पूरी। पड़ाके भी बोलते हैं इनको, अलग अलग सिटी में अलग अलग चीज़ बोलते हैं। ये मैंने बहुत चुटकी सा खाना सोडा लिया है और 2 चम्मच ऑयल डाल लिया है। 400 ग्राम सूजी है, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने आधा चम्मच इसमें सॉल्ट डाला हुआ है, तो इसे अच्छे से और 2 चम्मच मैंने इसमें आटा भी लिया है, तो वो सारा अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम बहुत हल्का हल्का पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मतलब इसे गूँथ लेंगे बहुत अच्छे से। और हाँ, बहुत ही सॉफ्टली हाथों से इसे आप किसी भी तरीके से गूँथ सकते हैं। जिस तरीके से आटा गूँथते हैं उसी तरीके से गूँथना है। टाइट नहीं रखना है, ज़्यादा पूड़ियों की तरह नहीं रखेंगे, क्योंकि उस तरीके से रखेंगे तो फट जाएंगे और टाइट भी बहुत हो जाएंगे और फूलेंगी भी नहीं। हमारी जो पूड़ियाँ मतलब वो बनाएंगे उनके छोटे छोटे पेड़े टाइप के। तो इस तरीके से इसे अच्छे से मैं गूँथ लूँगी सारा मिक्स करके। उसके बाद देखिएगा आप, थोड़ा वैसा रहता है, फिर बाद में मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, फिर ये सॉफ्ट डो बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। फिर मैं इसे इस तरीके से 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और 10 मिनट के लिए रख दूँगी। उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाऊँगी कि दिखना कितना अच्छा और सॉफ्ट डो बनकर तैयार होगा। तो इसे रख देते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अब हमारा ये जो हमने आटे की तरह गूँथ के रखा था, तो वो हमारा डो कितना अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसकी हम पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको हम बड़े बड़े साइज़ के पेड़े से बना लेंगे, काफ़ी बड़े बड़े मेरे आटे के हाथ हो रहे हैं। तो वो लेने के बाद फिर इसको मैं बहुत बड़े साइज़ में बेल लूँगी, बहुत पतला टाइप का। फिर काफ़ी ये देखिए इस तरीके से काफ़ी मैंने बड़ा टाइप का लिया हुआ है, तो इसे मैं अच्छे से बेल लूँगी। और हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने ऑफ़ कर दी है गैस। और जब तक मैं इसे बेल लेती हूँ, तो ये देखिए मैंने इसके 3 इस साइज़ किए थे, 3 टुकड़ों में मतलब डिवाइड कर दिया था। और बेटा मेरा वीडियो बना रहा था, जिसकी आंखों में बहुत ज़्यादा ज़रप लग रही थी, तो मैंने कहा थोड़े पीछे हो जाओ। तो इस तरीके से इसे बेल लेंगे और काफ़ी बड़ा और पतला बेलना है। फिर आप कोई आपके यहाँ छोटा ढक्कन हो, उसके हेल्प से इसे इक्वल साइज़ में कट कर सकते हैं। तो मैंने एक ढक्कन की हेल्प से इसको कट किया है, देखिएगा। तो ये देखिए मेरे आटे के हाथ हो रहे हैं, तो मैं ये देखो एक साइज़ में कट कर रही हूँ सारे, और बहुत अच्छे से निकल आते हैं। और बहुत सॉफ्ट मैंने आटे की तरह गूँथा था, जो कि बहुत अच्छे से गूँथ के आता। और देखो कितने इजीली बन रहे हैं। फिर हम सारे मैं इसी तरह बना लूँगी। बनाने के बाद फिर मैं आप लोगों को ये देखो, मैंने सारे इक्वल साइज़ में काट लिए हैं और सबका साइज़ एक जैसा आता है। और मैं बीच में हैंड वॉश करने चली गई थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, वो मुझे ध्यान नहीं रहा था, तो मैं भूल गई थी। तो ये देखिए सारे एक साइज़ के मैं कट कर लूँगी एक साथ। तो मैंने ये देखो सारे कट कर लिए हैं, और सारे एक साइज़ के आते हैं। और इनमें बेलने का आसान तरीका भी है, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैंने सारे जो हल्के से वो हो गए थे चिपके, मतलब निकले नहीं थे, तो उन्हें दोबारा से मैं कर रही थी उसमें पुश करके, तो वो अच्छे से निकल गए थे, हल्का सा चिपका सा रह गया था। तो इस तरीके से मैं सारे निकाल लूँगी, देख सकते हैं आप लोग। तो अब हमने ये सारे देखो जी ना, कहीं कहीं पर चिपका है ना, तो ये सारे निकाल लिए हैं।
हम अपनी पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। और हम इसमें पता है एक फ़ायदा है, आप चाहें तो इनको सबको इक्वल एक साथ में रख के और एक साथ भी बेल सकते हैं, जो कि बहुत इजी हो जाता है और किसी की हेल्प लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखो सारे इक्वल साइज़ में मैं बेल रही हूँ, तो तीनों एक साइज़ में बेल चुके हैं, तो कहीं से मोटे पतले नहीं हैं और बहुत जल्दी हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से मैं सारी पूड़ियाँ बेल लूँगी, ऐसे ही 3-3 रखूँगी, जिससे कि जल्दी कर लेते हैं, क्यों ज़रूरी नहीं है कि हम किसी की हेल्प लें। तो मेरा ऑयल गरम हो चुका था, अब हम इसमें पूड़ियाँ डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए हमने पूड़ियाँ डालना स्टार्ट कर दिया है, तलना। तो देखना सारी अपने आप पलटने लगेंगी डालते ही, और इन्हें ना पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि फिर ना क्या होता है ज़्यादा फूल जाते हैं ना, तो फिर देखो है ना अपने आप पलट गया ना, तो पलटने की ज़रूरत, ये वाला भी पलट गया है। जो नहीं पलटे उन्हें मैं पलट दूँगी, लेकिन जिन्हें हम पलटते हैं ना उन्हें ज़्यादा आसानी होती है। जो अपने आप पलट जाते हैं उनको बाद में ना डिप करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फिर वो हाल फिलहाल ना नीचे पलटते नहीं है, क्योंकि वो हद से ज़्यादा फूल जाते हैं ना, इस वजह से। और देखो एकदम मार्केट जैसी पानी पूरी हमारी देखो कितनी अच्छे से बन रही है, और ऐसा नहीं है कि ये सॉफ्ट रहती हैं, सारी की सारी ही एकदम कड़क बनती हैं। और मैं आपको एक दिखाऊंगी, मैं क्रश करके भी दिखाऊंगी, क्योंकि आप देखना अभी इनको तल लेती हूँ मैं पहले अच्छे से। तो एक आध भी फूली भी नहीं थी, तो वो पापड़ी टाइप की हो जाती हैं वैसे। और ये देखिए मैंने इतनी सारी बनाकर तैयार कर ली हैं और तल रही हूँ मैं। वो बच्चों को मेरे हाथ की घर की बनी हुई बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ मार्केट से लेके आते हैं ना, उनमें बिल्कुल भी जान नहीं होती है, पानी डालते ही बस वो उसी में मिक्स हो जाती है, हाथ में भी नहीं आती, इतनी सॉफ्ट होती है, उनमें पता ही नहीं चलता कि हम पड़ा के खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। तो इस वजह से तो घर पे बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ मैं, तो मैं घर पे ही बनाती हूँ सूजी वाले। आप चाहें तो वो तीनों चीज़ें डाल के बना सकते हैं, मैदा डाल लीजिए, आटा डाल लीजिए, लेकिन कुछ लोगों से बनती नहीं है, पता नहीं क्यों। तो मेरे हाथ से तो बहुत अच्छी बनती है और एकदम मार्केट जैसी बन जाती हैं। और मैंने एकदम कड़क सेकी थी, तो देखो इतनी सारी बनकर रेडी हो गई हैं। मैंने 2 थालियों में बनाई थी, तो ये देखिए, ये देखो है, तो कितने अच्छे से मैंने इनको हाथ से क्रश किया, तो क्रिस्पी बने हैं। और बच्चे भी इन्हें बहुत इजीली खा लेते हैं, और कोई भी खा सकता है इनको, ज़्यादा टाइट नहीं होते हैं। और जो मार्केट के मुझे तो यहाँ पसंद नहीं आते, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल्कुल जान नहीं होती है उनमें, बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो मैं घर पे ही बनाती हूँ, पानी वगैरह सब कुछ घर पे बनाती हूँ, चटनी सॉस सब बना लेती हूँ। तो मैंने चटनी हरी वाली तो नहीं बनाई थी, पानी बना लिया था। और ये देखो पराठे बनकर रेडी हैं, तो 2 थालियों में बनाए थे मैंने, जो कि परात में भी रखे हुए थे। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो मेरे बच्चे कितने चाव के साथ खा रहे हैं पानी पूरी, दोनों बच्चे। तो इस साइड में सौंठ रखी हुई है, ये पानी रखा हुआ है, ये आलू की चटनी। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ भी मिक्स नहीं किया था, मैंने सिर्फ नमक डाला था, क्योंकि तीखा ऑलरेडी पहले से था, इसलिए छोटा वाला बेटा मेरा सौंठ से खा रहा था, मीठी वाली सौंठ से। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मेरे बड़े बेटे के पाउडर लगा, देख रहे हैं ना, इसको ना इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये देखो कितनी इंटरेस्टिंग के साथ खा रहे हैं।
सब ठीक होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल पूजा की छोटी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बैठकर नीचे ब्लॉग बना रही हूँ। वैसे मैं किसी चीज़ पे रख लेती हूँ, स्टैंड नहीं है मेरे पास। ऑर्डर किया था, काफ़ी लेट हो रहा है, पता नहीं क्यों। शायद 4-3 और लगेंगे तब मेरा स्टैंड आएगा। तो 3-4 दिन लगेंगे बताया मैंने। और कल क्या हुआ पता है, हमने केक ऑर्डर किया था। वो केक जो स्टोर वाले ने ना बहुत का केक दे दिया था, जिसमें फफूंदी टाइप की लगी हुई थी, ग्रीन, जो कि बहुत मतलब एंड टाइम पर इतना लेट, क्योंकि हस्बैंड गई थी ड्यूटी और ड्यूटी से वो लेट आए थे, तो वो एक्सचेंज करने नहीं जा पाए, काफ़ी लेट हो गया। तो यहाँ पे शॉप बंद हो जाती है। तो इस तरीके से उनको नहीं करना चाहिए था। मालूम में किसी का बर्थडे है और बर्थडे पे कि आप भी किसी के साथ ऐसा कर रहे हो, उसे ख़राब चीज़ दे रहे हो, इससे उसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। मान लीजिए मैंने देख लिया, अगर मैं नहीं देखती और उसे इसी तरीके से रख देती और खा लेते बच्चे या कोई भी किसी को देती, तो वो लोग क्या कहते और तबीयत भी ख़राब हो जाती। ये तो अच्छा था, मैं जब उसे इस तरीके से, तो मैंने थोड़ा मेरी निगाह गई, गौर से देखा मैंने, तो उसमें ग्रीन टाइप की वो लगी हुई थी फफूंद सी। तो मैंने उनसे कहा आप एक्सचेंज कराओ, तो वो उन्होंने कहा कि अब तो शॉप बंद हो गई होगी, कोई फ़ायदा नहीं है एक्सचेंज करने से, मैं सुबह देखता हूँ नहीं फेंक दो। तो मैंने कहा पैसे गए हैं, कम से कम बोलना तो चाहिए कि इस तरीके से उन्होंने जो चीज़ दी है वो नहीं दे किसी को, क्योंकि इससे किसी की तबीयत भी ख़राब हो सकती है। और भाई किसी ने आपको पैसे दिए हैं, फ्री में नहीं ले रहा है आपसे। तो इस तरीके से जो मेरे साथ हुई है, तो ऐसी चीज़ें किस किस के साथ हुई है बताइएगा आप लोग। और एंड टाइम पर मेरा बच्चा मायूस हो गया था। वो किन्नर जॉय का बॉक्सेस लेकर आए थे, जिससे थोड़ा हैप्पी था, वो खुश था, क्योंकि उसमें टॉयज निकलते हैं। तो दोनों बच्चे उससे इंजॉय करने लगे थे। फिर मैंने क्या किया, छोटी सी क्लिप बना के मैंने उसके ना आरती कर दी थी। और जो वो होता है ना जिसमें से वो निकलती हैं, क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती, तो उसको मैंने मतलब वो कर दिया था, तो जिससे थोड़ा अच्छा सा लग रहा था। जिसपे चिल्की सी पॉलिथीन वो होती हैं कलरफुल, मतलब जो भी होता हो मैं नहीं जानती, सॉरी। तो वो थी, तो मैंने वो स्टार्ट कर दी थी, तो उससे थोड़ा खुश सा हो गया था। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं है बेटा। और पता नहीं इसके साथ ना 3 साल से कुछ ऐसे हो रहा है, इसके हर बर्थडे पे 3 साल से हो रहा है। इससे नेक्स्ट हुआ तब मैंने केक ऑर्डर किया, उसमें इतनी बड़ी मकड़ी निकली हुई थी जिसे मुझे फेंकना पड़ा। उससे नेक्स्ट ईयर्स क्या हुआ पता नहीं क्यों हो रहा है। नेक्स्ट ईयर्स क्या हुआ कि बर्थडे बना रही थी, ससुराल में थी मैं, तो इसको पैसे जो मिले थे और मेरी ननद बैठी हुई थी, उन्होंने कहा भाभी गर्मी लग रही है, फ़ैन ऑन कर दो। तो मैंने कहा कि गर्मी का मौसम तो नहीं है, अक्टूबर नवंबर चल रहा था, तो वहाँ यहाँ गर्मी ज़्यादा लगती है, वहाँ मौसम ठंडा सा हो जाता है। तो उन्हें लग रही थी, तो मैंने फ़ैन ऑन किया और उसमें दीपक जला हुआ था और अचानक सारे नोट जल गए थे। तो नोट जले इसके मुझे दुख नहीं था, लेकिन उसके बर्थडे वाले दिन उसमें आग लग गई थी, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। और पूरी रात मैं टेंशन में रही थी, कम से कम 2 दिन हो गए थे मुझे टेंशन में। मैं कहा ऐसा बर्थडे वाले दिन हो, ऐसे हो जाए तो इतना दुख नहीं होता है। तो बात पैसे के दुख का नहीं था। तो 3 सालों से इसके साथ ये हो रहा है, पता नहीं क्यों इसके बर्थडे पे कुछ ना कुछ मतलब ऐसा हो जाता है। और छोटे वाले का बर्थडे खूब अच्छे से बन जाता है। तो पता नहीं, आप लोग कमेंट में बताइएगा क्यों ऐसे हो रहा है। तो जैसा था मैंने डाल दी, छोट जैसी भी क्लिप है, तो मैंने उसकी आरती कर दी थी, तिलक कर दिया था। और उसने किन्नर जॉय लाई थी, चॉकलेट लाई थी, वो उसने खा ली थी। और बॉक्सेस लेके आए थे, टॉयल्स थे काफ़ी सारे, जो कि मैं फ़ोटो में लगा दूँगी। जहाँ मतलब थंबनेल लगाते हैं वहाँ मैं लगा दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। दोनों ने ही डिमांड की थी किन्नर जॉय की, तो वो ला के दे देती। तो ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मैं कल आप लोगों से बात करूँगी। तो स्टोर वाले ने हमारे साथ बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए और किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। उन लोगों की बहुत गलती होती है कि ख़राब चीज़ों को रख के
और है ना कस्टमर को दे देते हैं। वो ये समझते हैं कि इनको कुछ आता नहीं है तो दे दो, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं मिलती हूँ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स का ध्यान रखिए, खुद भी खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, पॉजिटिव चीज़ें कीजिए, नेगेटिव बिल्कुल मत कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।